आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये कहानी सबसे अलग है। आप लोगों ने सुना होगा कि सास और दामाद का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के एक जिला लगता है कासगंज, वहीं से एक न्यूज आ रही है, एक खबर आ रही है, जहाँ पे एक फोटो वायरल होता है। और वो फोटो जिस जिसके भी मोबाइल पे जाता है, हर कोई देखने के बाद ये सोचने लगता है कि इन दोनों में आखिर में रिश्ता क्या होगा। क्योंकि जो महिला होती है उसकी उम्र ज़्यादा होती है, जो लड़का होता है उसका उम्र कम होता है। बहुत से लोग तो अब सोचते हैं कि इसका वीडियो भी देखा जाए, फोटो वायरल हो रहा होता है। तभी उत्तर प्रदेश के एक जिले से, जहाँ पे एक थाना लगता है, वहाँ से फ़ोन जाता है और एक गांव में फ़ोन जाता है। और फ़ोन जाने के बाद पता चलता है कि उनकी लड़की का हत्या हो गया है। फिर दोबारा फ़ोन जाता है कि उनकी लड़की ने खुदकुशी कर लिया है। लेकिन उसके बाद जब वो लोग आते हैं तो पता चलता है ये लड़की उसी सास की बेटी रहती है। तो आखिर में इस सास ने अपने ही दामाद से प्यार करती है और उसके बाद उसकी ही लड़की आत्महत्या कर लेती है। और बताने वाले कहते हैं कि उसका हत्या हो जाता है। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। आखिर ये कितने दिनों से सास और दामाद का अफेयर चल रहा था, कैसे इन दोनों लोग मिलते हैं और कैसे एक जो बेचारी निर्दोष रहती है, जो अच्छी पत्नी होती है, वो या तो सुसाइड कर लेती है या तो इन लोगों ने उसका हत्या कर देते हैं। चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कासगंज, और कासगंज जिला का एक थाना लगता है सिद्धपुरा का क्षेत्र, एक गांव लगता है नगला पसरी। बात 5 अक्टूबर 2025 की रहती है, शाम 7 बजे की, जब वहीं से एक फोन जाता है थाना गजोडवाड़ा, गांव अकबर नगर में, कि एक लड़की है जिसकी हत्या हो गई है। उस लड़की के घर पर फ़ोन जाता है। फिर दोबारा फ़ोन जाता है कि ये लड़की ने अपनी सुसाइड कर लिया है। तुरंत घर वाले दौड़ते दौड़ते आते हैं और दौड़ने के बाद आने के बाद देखते हैं कि उनकी लड़की चारपाई पे पड़ी हुई है। तभी कोई उसी में से फ़ोन कर देते हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और मौके पर पुलिस पहुंचने के बाद उस लाश को कब्जे में लेती है। तब पता चलता है कि उस लड़की का उम्र 21 साल लगता है। उसका नाम शिवानी होता है। उसके घर वाले सब लोग वहाँ पे आ गए होते हैं। अब रात को तो पोस्टमार्टम 7-8 बजे के बाद नहीं होगा। उसके बाद सुबह का इंतजार किया जाता है, यानी कि 6 अक्टूबर 2025 का अब इंतजार किया जाता है। जब 6 अक्टूबर 2025 को अस्पताल में अब पोस्टमार्टम होने वाला रहता है, तभी उस लड़की के जो घर के लोग रहते हैं वो लोग भी पहुंचते हैं, जो सास हो गए और भी कुछ लोग पहुंचते हैं। लेकिन ये जो लड़की के अपने माँ बाप रहते हैं, उसके घर वाले रहते हैं, ये लोग एक तहरीर भी दे दिए रहते हैं। कहते हैं कि हमारी लड़की का हत्या हुआ और इस हत्या में उसकी सास, ननद, देवर, उसका पति, सब लोगों ने मिलजुल के मतलब मेरी लड़की शिवानी का मर्डर किया है। और वही एक दिन बाद जब पोस्टमार्टम होने वाला रहता है, तो उसी लड़की की सास पहुंच जाती है और जाके कहती है कि आप लोग चाहे जो भी कीजिए, चाहे मेरे को मारिए, चाहे धक्का दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाइए हॉस्पिटल से, जब आप ही लोगों ने ये सब कांड किया है। उसके बाद वो गुस्से में आ जाती है उसके सास और एक कहानी सुनाती है। कहती है आप लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ठीक है, जो करना है जो कही है, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुन लीजिए। अब जो लड़की की सास रहती है वो कहती है कि मेरे बेटे का 2018 में शादी हुआ था, जिसका नाम प्रमोद था, शिवानी से शादी हुआ था। अक्सर मेरा बेटा जब आता था घर पे तो हमेशा ससुराल में ही जाके, अपने ससुरारी में ही जाके रहा करता था। इसके लिए कई बार मैंने भी उसको डांटा था, कई बार शिवानी ने भी उसको डांटा था। लेकिन बाद में एक और कहानी सामने आती है। पता चलता है कि शादी के 6 या 8-10 महीनों के बाद जो प्रमोद रहता है, अपनी बीवी को में दिलचस्पी कम, अपने सास में दिलचस्पी ज़्यादा होने लगती है। अब धीरे धीरे सास से नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। अब घर वालों को ये सब चीज़ मालूम नहीं है। इधर शिवानी पत्नी को भी मालूम नहीं है। वो कहती है कि मैं तो घर पर रहती हूँ, फिर आप वहाँ पर बार बार क्या करने जाते हैं, उसको भी कुछ मालूम नहीं रहता है। अपने वो पापा को भी शिवानी बोलती है कि आप इनको समझाइए कि वहाँ पर क्या करने बार बार जाते हैं। वो पिता कहता है कि अब चलो दामाद है तो क्या कर सकते हो, उसको घूमने का मन होता है, वो चला आता है यहाँ पे। लेकिन एक दिन शिवानी के पिता अपने पत्नी, यानी कि जो प्रमोद की सास लगेगी, उसके साथ में आपत्ति हालत में देख लेता है एक रूम में। देखने के बाद वो तुरंत जाकर उसका बोलता है कि तुम लोग को शर्म नहीं आती, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो। और अपने दामाद को समझाता है, कहता है कि तुम आज के बाद मेरे घर पे कभी भी नहीं आना। लेकिन वो दामाद भी कुछ नहीं बोलता है। लेकिन उसके बाद उसकी सास लगती है बोलने, जो उसका पति रहता है। दोनों लोग मिलजुल के अपने ही मतलब पति को मारती हैं, यानी कि शिवानी के पिता को मारते हैं। उसकी माँ मारती है कि ये जब तक रहेगा आएगा, आपको क्या प्रॉब्लम है।
अब वो बेचारा मार खाने के बाद वो भी करता तो क्या करता, लेकिन इधर शिवानी को भी पता चल जाता है और शिवानी के घर वालों को भी पता चल जाता है कि इन सब में अफेयर चल रहा है। अब 18 की शादी हुआ रहता है, समझ लीजिए 10 महीने बाद ये सेटिंग हुआ होगा। अब ऐसे करते करते 4, 5, 6 साल गुजर जाता है। शिवानी हमेशा कहा करती थी, अपनी माँ को भी समझाती थी कि माँ ये सब गलत बात है, अपने पति को भी समझाती थी, लेकिन ना तो पति मानता था ना उसकी शिवानी की माँ मानती थी। मतलब दोनों लोग का प्यार परवान चढ़ रहा था। इसी बीच एक दिन एक फोटो वायरल होने लगता है और इतना ज़्यादा वायरल होता है कि हर किसी के मोबाइल में उस जिले में फैलने लगता है और हर कोई इनको पहचानने लगता है कि ये इसकी सास है। बहुत से लोग तो ये भी चक्कर में रहते हैं कि वीडियो भी देखने को शायद मिल जाता। और इसी बीच 5 अक्टूबर 2025 की शाम की बात रहती है, जब सब कोई खेतों वोतों में गए होते हैं, तभी ये शिवानी जो रहती है वो मतलब ये दुनिया छोड़ के चली जाती है, सुसाइड कर लेती है। अब वहाँ के जो एसपी हैं सुशील कुमार, उनका कहना हुआ कि जब पुलिस आई थी तो लाश फंदे पे लटक रही थी, लेकिन घर वाले कह रहे हैं कि पूरी सोची साजिश समझे, मतलब क्या बोलते हैं, हत्या किया गया है। तो पुलिस अपनी तरीके से जांच कर रही है। प्रमोद को भी खोज खबर हो रही है, प्रमोद घर से फरार हो गया है। लेकिन अगर इस केस में सच में प्रमोद या उसके घर वालों का भूमिका है तो पुलिस उनको छोड़ेगी नहीं। पोस्टमार्टम भी हो गया होगा और उसका रिपोर्ट जो भी आया होगा एसपी साहब खुद देख रहे होंगे, लेकिन ये लोग साथ में फरार चल रहे हैं। और सोच सकते हैं जो उसकी माँ थी शिवानी की, वो कैसी थी, एक बार भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोची। और शिवानी की एक 2 साल की बेटी रहती है और एक शायद 6 महीना या 8 महीना की एक बेटी रहती है। अब सोच सकते हैं बिना माँ का कैसे उन दोनों लड़कियों का परवरिश होगा। बाप तो अब अगर सही में आरोपी होगा तो जेल में चला जाएगा, अगर आरोपी भी नहीं रहेगा तो कैसे जिएगा वो, मतलब। और वो सास कैसी थी, मतलब शिवानी की माँ कैसी थी। तो सोच सकते हैं कलयुग में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, कुछ भी इस ज़माने में हो सकता है। आप लोग 6-7 महीने पहले भी एक देखे थे, उत्तर प्रदेश का दूसरा जगह का एक कहानी था जहाँ पे शादी से कुछ दिन पहले अपने सास को लेकर वो लड़का फरार हो जाता है। फिर लड़की जाकर पुलिस स्टेशन में केस करती है, फिर बाद में वो लोग पकड़े जाते हैं, फिर एक साथ में दोनों लोग रह भी रहे हैं। तो ये थी कहानी उत्तर प्रदेश की। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना अपनी कहानियों के माध्यम से। तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।